तुम बोलोगी क्या बात करनी? अभी जरूरी तो नहीं ना कि कुछ बात करनी हो, मैं तो ही तुमसे मिल सकती हूँ। तो मैं चलती हूँ और जानकी अम्मा से कह दूंगी कल यहाँ आने के लिए। जानकी अम्मा? हाँ, वो मैंने प्रज्ञा से कहा था पूरब का ध्यान रखने के लिए जानकी अम्मा को बुलाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। फुगी। हाँ जी। 1 सेकंड वेट। वो दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले। लगता है मुझे बात नहीं करनी चाहिए पर दिल नहीं मान रहा ना। बोल देता हूँ। तो तुम मेरे और मेरी फैमिली के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गए नहीं? अरे अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? अरे मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो दोनों फंस जाएंगे। तनु, मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अभी और प्रज्ञा दोनों मिलके हमारी अर्थी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? तो अपने लेवल पर उसे ढूंढ रहा है ना। I'm sure वो जो कोई भी है ना बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। किसी ने किचन की तरफ डीजल छिड़का था जानबूझकर आग लगाने के। मुझे पता था सच कुछ होगा। वो प्रज्ञा जब भी अभी के साथ होती है हमेशा आग में घी का काम करती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? सारी मुसीबत की जड़ पूरब है। हर बार वो अभी और प्रज्ञा को एक करने की कोशिश करता है। पहले उसने वो कोलाज बनाया, उसके बाद ये फुग्गी के नाम का एल्बम। सब इसका किया धरा है और जितना मुझे यकीन है उसके होश में आते ही वो सबसे पहले ये बताने वाला है कि उसकी मौत के पीछे और किसी का नहीं बल्कि हमारा हाथ है। मेरा नाम वो जरूर लेगा, पुलिस आएगी, इंक्वायरी बैठेगी और उसके बाद कैसे ना कैसे वो जरूर पता लगा लेंगे कि इस प्लान में मेरे साथ तुम भी शामिल हो। हम दोनों के जिंदा रहने के लिए पूरब की जिंदगी को खत्म करना जरूरी है। पूरब को मरना पड़ेगा, इसलिए समझा रहा हूं कि जब तक पूरब बेहोशी की हालत में उसे खत्म कर देते हैं। तुम पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे तुम्हें उस रूम से बचा के लेके आई हूँ और तुम वापस उसी रूम में जाने की प्लानिंग कर रहे हो। माय गॉड! अरे अब अगर अभी ने तुम्हें देख लिया ना तो बिना पुलिस इंक्वायरी के डायरेक्ट तुम्हें मार ही डालेगा। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। मरने से पहले रिस्क लेना जरूरी है और इसलिए कह रहा हूँ कि बेहोशी की हालत में पूरब को खत्म कर देता हूँ। ओके, अगर तुम्हें ये काम करना ही है तो थोड़ा सोच समझ के करते हैं। I mean, ऐसे काम करते हैं जो किसी को पता भी ना चले। अच्छी प्लानिंग करके, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ओके? नहीं, प्लान बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे तो देखो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरब को जैसे ही होश आएगा हमारी ये गिनती खत्म होगी और हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद। इसलिए जो करना है अभी करना है, अभी सोचना है कि करना क्या है। आइडिया एक आइडिया है मुझे जो कलरफुल है। कलरफुल आइडिया? हाँ, I mean, कल होली है और मेरा फैमिली बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट करती है। सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दूर दूर के रिश्तेदार भी यहाँ पे आते हैं। तुम भी उनमें से कोई एक बन के आ जाना। तुम्हें लगता है कि ये सब करने से अभी मुझे पकड़ेगा नहीं? तुम्हारे चेहरे पे इतने सारे कलर्स होंगे ना, अभी तो क्या तुम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो तुम आना और पूरब को मार के वापस चले जाना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा बस। Oh my God! Stay away! मुझे गला मत लगाना, चलो वहां पर जाकर खेलो। Please go! My God यार! You know this is why I just hate होली तनु। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। It's so dirty. मैं तो यहाँ पर बस भांग के लिए आई हूँ।
और मैं तो पूरब के लिए आई हूँ। इस बार होली मना लो, नेक्स्ट ईयर पूरब की बरसी मनाना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि तुम्हें होली खेलना पसंद ही कैसे आएगा। पूरब जो नहीं है इस बार। I mean, हर बार तुम पूरब के लिए तो होली खेलती हो। मेरी लव लाइफ के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो। वैसे भी भाई अब तक नीचे नहीं आए हैं और ये प्रज्ञा भी यहाँ नहीं आई है, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। जाओ और जाकर भाई के साथ इन रंगों के साथ होली खेलो। वो कहते हैं ना कि जब शादी होने वाली होती है तो एक दूसरे का रंग एक दूसरे के ऊपर शगुन की तरह काम आता है। गो प्ले होली विद भाई। गुड आइडिया। कौन से कलर्स लूं? ये ले जाओ, दिस लुक्स नाइस। इनमें बलून मारो। रुको, तुम्हें इनके साथ नहीं खेलना है तनु, तुम्हें भाई के साथ खेलना है। अभी समझ में नहीं आती है क्या बात? चुपचाप ये रंग उठाओ, जाकर भाई के साथ खेलो। तुम दोनों इधर आओ, आओ इधर। तुम दोनों को तमीज नहीं है क्या? ऐसे क्या बिना पूछे किसी के ऊपर बैलून फोड़ते हैं, रंग लगाते हैं क्या? अगर आगे से तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया ना तो फिर देखना। अब जाओ यहाँ से। दासी, हाँ? आपको शर्म नहीं आती? बच्चों की तरह ऐसे बैलून फोड़ रही हैं आप मेरे ऊपर। अरे बच्ची नहीं हूँ इसलिए तो बड़ों पे बलून फोड़ रही हूँ। दासी, बुरा न मानो होली है भाई, होली है। बुरा न मानो होली है, होली। तो कौड़ी की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे करो? तुम यहाँ पे काम करने आएगी ना, जाके पहले मेरा काम करो, जाके आलिया को ढूंढो और इसे दोबारा हाथ मत लगाना। वो शराब कर लूं, मैं ही आलिया हूँ। आलिया तुम? जी क्या हो गया तुम्हें? I mean, तुम तो अभी बड़े बड़े भाषण दे रही थी कि तुम्हें होली नहीं खेलनी, कलर नहीं लगाने, और अब ये। अरे मुझे कहाँ खेलना था यार? आई हेट कलर्स यार। अरे हेल अब पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा। और ये सब कुछ वो दादी और दासी ने किया। उन्हीं की प्लानिंग थी वो स्टूपिड लड़कियों को भेजने। कैसे कैसे कहाँ कलर लगा दिया यार तनु, टेली मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ऊपर से तुम क्या बोल रही थी मुझे? तो कौड़ी की नौकरानी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग खराब हुआ है, मेरा मूड खराब हो गया। क्या जरूरत थी मुझे अभी के पास भेजने की? उसका तो मूड हमेशा खराब रहता है, मेरा भी खराब कर दिया। मैं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना वहां जाकर? मैं क्या गड़बड़ करती? मैं कुछ करती तो गड़बड़ होती ना। अभी ने मुझे कलर लगाने ही नहीं दिया और मुझे इतना डांटा, कहता है कि पूरब नहीं है तो मैं होली नहीं खेलूंगा। होली नहीं खेलूंगा। मुझे डांटने की क्या जरूरत थी? मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ। मुझे कहता है कि जो भी मुझे जबरदस्ती कलर लगाएगा मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। होली है। किसके कहने पर तुमने ये सब की? मुझे लगा आज होली है तो। आज होली है तो क्या किसी पर भी रंग डालोगी? किससे पूछकर तुमने ये किया? नहीं, एक्चुअली वो मैंने आलिया की बात। कहा था ना मैंने सबसे कि मेरा होली खेलने का मन नहीं है, कि कोई मेरे साथ होली नहीं खेलेगा, मुझ पर रंग पानी कुछ नहीं डालेगा। और अगर किसी ने ये करने की जुर्रत दिखी ना तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसे घर से बाहर निकालूंगा। फिर भी तुम आई। एक्चुअली मैंने सोचा कि आप उदास हैं तो। उदास हूं मैं और रहना चाहता हूं उदास, क्योंकि मेरा दोस्त पूरब इस साल मेरे साथ होली नहीं खेल पाएगा। तो फिर क्यों आई तुम मेरे पास? क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे मना लोगी? तो मुझे मनाने नहीं बल्कि चिढ़ाने आई थी ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।